देखिए, ऐसा गठबंधन हो या कैबिनेट की बात हो, किसी भी पार्टी पर कोई पार्टी पक्ष विपक्ष आरोप लगावे तो ये मान लेना चाहिए कि देखिए, जब मंत्री हो, नेता हो, चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड का ले लिया जाए, चाहे उसके पारिवारिक दृष्टिकोण से और भी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये कोई कहे कि वो तमाम ऐसे लोग मिल गए, गठबंधन में आ गए जो भ्रष्टाचारी हैं, तो इस बात पर भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि गठबंधन के अलावा जो वर्तमान सरकार के मंत्री या जो लोग आते हैं, वो भी जो कैबिनेट में शामिल होते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आते, होते उसी फैमिली का एक हिस्सा होते हैं। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें गलत हैं और जो लहर बाराबंकी की जो थी, उस लहर को इस बार लहर ना माना जाए। इस बार जो मुद्दे थोड़ा अलग थे क्योंकि युवा वोटर्स जो थे, जो नए युवा वोटर्स थे, उनके मुद्दे उनके जो मन में था, वो कोई नहीं जानता, लेकिन उनको ये लगा कि इस बार शायद बदलाव होना ज़रूरी है। हमने आपसे ही सवाल लिया था और आप ही से वाइंड अप करते हैं। सर, आप बताइए कि लबो-लबाब जो निचोड़ निकला चुनाव का, वो क्या निकला? देखिए जो फिर मैं कहूँगा कि मोदी जी आए, अखिलेश जी आए, सभी लोग आए। बहन जी नहीं आई, उनकी पार्टी कोई आदमी नहीं आया। वो आ जाती तो चुनावी समीकरण सही होता और जात-पात पे चुनाव होता, है ना? लेकिन उनका ना आना कहीं न कहीं ये चुनाव जो है सिर्फ़ 2 ही पार्टियों के बीच रह गया। जो चुनावी कवरेज हम लोगों ने की लगातार, हमारे साथी भी थे, आप भी रहे। तो जो लहर भाई ने अभी हमारे साथी पत्रकार ने की, लहर इस बार नहीं है। वोटर बड़ा खामोश था। 4 जून को जो नतीजे आएँगे, मैं समझता हूँ कि शायद वो चौंकाने वाले हों और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या 5 किलो राशन या अगर मुस्लिम वोटर्स देखा जाए, तो खैर नाराज़ रहा होगा, हो सकता हो। क्या इस तरह की ये मुद्दे थे? क्या लगा क्या आपको कि जो मुस्लिम मतदाता कहाँ गया होगा, यादव मतदाता कहाँ गया होगा या कुर्मी वोटर्स कहाँ गया होगा या रावत वोटर्स कहाँ गया होगा? क्या लगा इस बार? नहीं, नहीं, इस बार वोटर्स बँटे नहीं हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये चुनाव जो है मुद्दों का चुनाव है। ये चुनाव जो है विकास का है, शिक्षा का है, रोज़गार का है, स्वास्थ्य का है। ये चुनाव जो है मुद्दों का चुनाव है, ना कि हिंदू-मुस्लिम जात-पात और ये सब का चुनाव है। इस बार सिर्फ़ 2 ही पार्टियाँ चली और दोनों के मैनिफेस्टो चले। जिनका भी अच्छा होगा, जनता मन बना चुकी है, वोट उन्हीं को करेगी। फ़िलहाल जो बाराबंकी की जो स्थिति है इस टाइम पे, अगर किसी की मज़बूत देखी जा रही, जिस तरह से कॉन्फिडेंट में तनुज पुनिया दिख रहे हैं, मैं नहीं समझता कि बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती राजरानी रावत वो दिख रही हैं, क्योंकि उनके साथ थोड़ा-सा फैक्टर जुड़ा, क्योंकि अध्यक्ष भी हैं और एकदम से उनका चुनाव में आ जाना, क्योंकि वो पहले से तैयारी कर रहे थे। तो एकदम से चुनाव आना और एकदम से चुनाव को पूरा मैनेज करना, वो कहीं न कहीं उनके लिए नुकसानदेह है। फिर बीच में जो है लगातार चेहरे पे चेहरा बदलना, जिस तरह से मैंने कहा था। और हालाँकि मोदी जी और योगी जी ज़रूर यहाँ पर रहे, इनके कैबिनेट के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री सतीश शर्मा जी भी काफ़ी मेहनत किए, लेकिन तनुज के साथ भी पूरी समाजवादी लगी रही। उसके अलावा इनके पिता जो पूर्व में सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे, तो इनका भी विकास कार्य लोगों की नज़र में है। अच्छा व्यवहार है, कुशल व्यक्ति हैं, शिक्षित हैं। तो कहीं न कहीं इस बार बाराबंकी से मैं समझता हूँ कि तनुज पुनिया कहीं न कहीं 40-60 का रेशो लेके चल रहे हैं। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में रही, चूँकि ये जो अयोध्या का रास्ता है, हाईवे का, वो यहीं से निकलता है। तो चूँकि मोदी आए, तो कहीं न कहीं प्रभाव पड़ा। एक क्या लगा राम मंदिर इस बार मुद्दा रहा क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत से लोगों में अंधभक्ति भी रह गई। भाई हम हिंदू हैं, हम ये हैं। हिंदू की बात नहीं है, अगर देखा जाए तो क्या कहीं न कहीं राम मंदिर का भी लोगों में ज़िक्र था कि हम उसको लेकर वोटिंग कर रहे हैं? मंदिर आस्था का प्रतीक है लोगों का। वो आस्था से जुड़ा हुआ है, उसमें भई हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और हालाँकि मुद्दा इसको काफ़ी बनाने की कोशिश की गई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस बार राम मंदिर मुद्दा रहा ही नहीं। शुरू में तो ये लेके चले थे कि नहीं, इसी को मुद्दा बनाना है और काफ़ी जगह पे इसका ज़िक्र भी किया। बाराबंकी भी हालाँकि मोदी जी आए, उन्होंने कहा भी कि जो है अगर कांग्रेस और अखिलेश गठबंधन जो है सत्ता में आती है तो राम मंदिर पर बुलडोज़र चलवा देगी, उनका ये बयान था। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बुलडोज़र कहाँ चलाना है, कहाँ नहीं, ये योगी जी से सीखना चाहिए। तो बाराबंकी में आके चूँकि कहा तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बना। उसके बाद फिर राहुल गांधी का बाराबंकी ना आना, ये भी एक बड़ा मुद्दा बना। तो बहरहाल इन सब मुद्दों के बीच अगर देखा जाए तो जनसभाएँ भले ही चाहे कितनी भी पार्टियाँ कर चुकी हों या की हों, इन जनसभाओं का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जनता जो मन बना चुकी है और जो मन वोट कर चुकी है, नतीजे वही आने हैं बहरहाल। और अब ये 4 जून को ही अच्छा, फाइनली जैसे आपने बताया कि राहुल गांधी नहीं है, अचानक उनका ना आना क्योंकि मोदी आए,
तो जो जनता का भीड़ था, मान लीजिए राहुल नहीं है, लेकिन लोग जनता जो थी वहाँ आपके मीरापुर में देखने के लिए, वहाँ तो काफ़ी भीड़, तो जो भीड़ का कंपैरिज़न था, क्या देखने से लगा बराबर थी या कुछ कम ज़्यादा थी? इससे लगा कुछ चुनाव के प्रभाव पड़ेंगे इस पे? नहीं, ये भीड़ भीड़ माने नहीं रखती चुनाव में। इस चुनाव में जो है भीड़ माने ही नहीं। भीड़ तो आप राहुल गांधी में भी आपने कवरेज किया होगा, आने वाले थे जब कैंसिल हुआ, उसमें ही भीड़ काफ़ी थी, बहुत भीड़ थी, हम लोग तो गए थे। तो काफ़ी भीड़ थी, वहाँ भी लोगों में आक्रोश था, वहाँ भी लोगों से पूछा गया, तो वहाँ भी उनका आक्रोश था कि नहीं, डर गए, आने नहीं दिया, ये नहीं दिया। और मोदी जी में भी काफ़ी भीड़ थी, अखिलेश भी है, उनमें भी काफ़ी भीड़ थी। लेकिन जो गैदरिंग है ये इस चुनाव में माने नहीं रख रही है। मैं फिर यही बात कह रहा हूँ, ये जनता इस बार मन बना चुकी है। अब या तो ये 400 के ऊपर ही निकल जाएगी बीजेपी, ये जो जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि 150 180 ये इसी में सिमट जाएगी। बहरहाल ये चुनाव है, हार जीत का चुनाव है, अभी खुलकर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मायावती ज़रा सा संघर्ष और कर लेती हैं, हालांकि मैं मायावती को कहीं से कमज़ोर नहीं मान रहा हूँ, 2-4 सीटें वो ज़रूर जीतेंगी और हो सकता हो 15 से 20 सीटें वो गठबंधन की प्रभावित करें, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीच में आकाश आनंद को जिस तरह से कार्यभार से अपने हटाया है, उसके बाद से वो कमज़ोर होती चली गई। और बाराबंकी में भी ना आना हो, लगातार कहीं सभाएं ना करना हो, सिर्फ ट्विटर से राजनीति करना, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। और बाराबंकी में तो बहरहाल बीएसपी पार्टी और बाकी जो निर्दलीय हैं और भी प्रत्याशी वो दिखने, सिर्फ जो चुनाव है वो कांग्रेस और बीजेपी के उसमें चल रहा है। अब क्या नतीजे आएंगे ये तो बहरहाल 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन जो मुद्दे थे, जो चुनाव हुआ है वो मुद्दों पे हुआ है, जो लोगों की रोज़ की ज़रूरतें हैं उन हिसाब से हुआ है, न कि राम मंदिर पे हुआ है, हिंदू मुसलमान पे हुआ है। तो जाहिर तौर पर ये जर्नलिस्ट पैनल था जो इस पूरे चुनाव का जो निचोड़ निकला, वो कहीं ना कहीं ये निकला कि देखिए चुनाव मुद्दे का था, किसी बड़े इशू को लेकर के नहीं था, और कोई इस तरह का प्रभाव नहीं पड़ा कि राम मंदिर बहुत ज़्यादा हावी हो या जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा हावी हो। मेन चीज़ शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी रही। तो कहीं ना कहीं इस बार जो लहर है वो अगर सोशल मीडिया पर देखी जाए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ धाराशायी हो रहा है। लेकिन 4 जून को ये पता चल सकता है कि लहर जो थी वो वास्तव में बदल करके तब्दील किसी में हुई। तो ये था हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम और छोटा सा लोगों के, हमारे पत्रकार साथियों का अपना अपना स्टेटमेंट और अपनी अपनी। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, आप बने रहे हमारे साथ, और हमारे चैनल को देखने के लिए आप वैशाली एक्सप्रेस न्यूज़ डालिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका प्यार लगातार हमें मिलता रहे और हम आपको हर पल की, हर घंटे की, हर सेकंड की आपको वीडियो देते रहें। धन्यवाद।